ये अबुआ आवास नहीं है, इसका नाम बदल के आम आदमी बबुआ के पीछे अपने बबुआ को लगा दिया है कि हर आवास पर 25,000 से 50,000 तसिल्ला है। आधा तुमको रखना, आधा ऊपर पहुंचाना है। आधा ऊपर कहाँ जाता है? बहुत सारे भी वीडियो ऑडियो पंचायत सचिव का। तो सही में भाई कौन बना? तो यहाँ के बने राजा साहब, बाबा जी बने, यानी भैया जी बन गए। अरे भाई गरीब का बेटा कब बनेगा? सुनते कि बड़ी मरबो करते हैं, बन करके अगर उनके खिलाफ कोई बोल दिया तो बड़ी मारते हैं, लेकिन तब वो मजबूरी में सटे हो गए। बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि भैया खाली आचार संहिता लागू हो जाने दीजिए ना। बड़ी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त है, तो आचार संहिता लागू हो जाने दीजिए। आचार संहिता के बाद आप देख रहे हैं आवाज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम गढ़वा में मौजूद हैं। आज हमारे साथ अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के जो है गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी अजय कुमार चौधरी जी मौजूद हैं। बातचीत हम इनसे करेंगे। जैसा कि आप निरंतर देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है विधानसभा का चुनाव का समय जो है बिल्कुल सट रहा है, वैसे अगर हम बात करें तो हमारे जो है केंद्र स्तर के और राज्य स्तर के नेता जो है पलामू प्रमंडल के धरती पे जो है आना शुरू कर दिए हैं और जनसभा को बिल्कुल जो है निरंतर देख रहे हैं कि बिल्कुल किया जा रहा है। अगर हम वहीं कहें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है संकल्प परिवर्तन यात्रा, तो दूसरी ओर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा जो है मैया समान यात्रा को लेकर के बिल्कुल जो है रोड शो किया जा रहा है, जनसभा को किया जा रहा है। अगर तीसरी ओर अगर हम बात करें तो हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे विधायक प्रत्याशी हैं उनके ओर से जो है बदलाव यात्रा किया जा रहा है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं और मिलने का प्रयास करते हैं। जिस हिसाब से जो है पार्टियों के द्वारा कोई बदलाव यात्रा, संकल्प बदलाव यात्रा, कोई जो है मैया समान जो है यात्रा किया जा रहा है, रोड शो किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप? सबसे पहले तो याकूब जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार, जोहार, प्रणाम, जय भीम जी। जैसे आप यात्रा की बात कर रहे हैं तो ये समय जब आता है तो पहली बात नहीं है। हर लोग जनता को रिझाने के लिए झूठ मूठ के वादे, झूठ मूठ के संकल्प दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ये जितने लोग दिखाने के काम कर रहे हैं ये नया नहीं है, ये सब पुराने लोग हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे जेएमएम के लोग हों, ये क्या बदलाव लाएंगे? ये 5 साल कंप्लीट हो गया और ये लूटते लूटते थक गए। उनको लगने लगा कि अब जो है जनता हमको यहाँ से खदेड़ के दम लेगी, तो अब इनको मैया सम्मान योजना लेकर आना पड़ा। अगर मैया से इतना ही प्रेम अगर था तो 5 साल अब कार्यकाल पूरा होने वाला, पहले के लागू करना चाहिए था। सही है, नहीं है? बिल्कुल। लेकिन अब मैया को और हमारे बहनों को रिझाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए 1,000 रुपया का दिया जा रहा है। जबकि आप देखेंगे यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतना गड़बड़ है। हमारे डंडा का बात कर लीजिए, डंडा का जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय अर्ध निर्मित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से है। जब ये अगर मैया के और बेटियों के इतने चिंतित अगर हैं तो इनको पहले शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए था। जो 1,000 रुपया दे रहे हैं वो एक महीना बाद बंद हो जाएगा। अब जान रहे कि चुनाव सर पे इसलिए देना चालू किए हैं। वो 1,000 रुपया गढ़वा और डाल्टेनगंज जहाँ जहाँ बचिया डंडा की पड़ रहे हैं और तमाम जगहों के शिक्षा व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं कर पाए, जो सबसे प्राथमिकता होता है। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला बात है और हमारे यहाँ की बहनें भी समझ रही हैं। अब जितना ये लोग बुड़बक बनाया है अब उतना बेवकूफ़ कोई रहा नहीं। मीडिया, सोशल मीडिया से सब लोग जुड़ा, हर हाथ में मोबाइल है। तो कौन सरकार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उनको पता नहीं है कि यहाँ का जो बालू जो 500 में ट्रैक्टर मिलता था अब यहाँ 4,000 से 5,000 में मिलने लगा और वो पैसा सरकार के खाते में नहीं जा रही है, क्योंकि सरकार के पास कोई नीति नहीं है। सरकार के पास नीति होती, घाटों का टेंडर होता तो रेवेन्यू सरकार के खाते में जाता। और ऐसे अवैध अगर उठ रहा है बालू तो उनके चमचों के माध्यम से, उनके कमीशन की हिस्सेदारी की वजह से जो 4,000 की जगह 5,000 मिलने लगा है, इसमें प्रशासन सब मिले हुए हैं। और यहाँ के जो माननीय मंत्री जी हैं इसमें मौन धारण किए हुए हैं। यहाँ से लाखों ट्रकें दिल्ली, मुंबई, नोएडा तक जा चुकी है और अभी भी जा रही है। लेकिन यहाँ एक ट्रैक्टर बालू अगर उठाना है तो आपके लिए बहुत भारी आफत है। पूरा प्रशासन जिला का आपके पीछे लग जाएगी। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि सत्ता का संरक्षण जिनके ऊपर है उसको काय का डर ही नहीं है। जो शासन का जिम्मेवारी है कि प्रशासन को जनता के हित में काम करने के लिए विधि सम्मत मजबूर किया जाए, वही अगर इस बात के लिए खुला छूट दे दे कि भैया आपको अबुआ आवास में, आपको ट्रैक्टर में, आपको बालू में, फलाना के बालू के गाड़ी पकड़ना है, फलाना का नहीं पकड़ना, जो दिल्ली जाने वाली उसको छोड़ देना है, लेकिन
यकीब भाई के अगर एक ट्रैक्टर बालू जा रहा है अबू आवास बनाने के लिए, पीएम आवास बनाने के लिए, तो उसको पकड़ लेना है। ये कहना है कि देखिए बालू चोरी कर रहे थे, हमने पकड़ लिया है, तो प्रशासन का एक तरफ नाम भी होगा और हमारा काम भी चलता रहे। ये मिली भगत से हो पा रहा है। तो ये बदलाव कुछ करने वाले नहीं है, लोगों को ठगने के लिए रूप बदल रहे हैं कि हम बड़ा सेवा वाला भावना वाला से हम राजनीति कर रहे हैं। आखिर जो है गढ़वा रंका विधानसभा सहित पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ के आदिवासी भाइयों का, गरीब का, दलित का, आखिर लोग का जो है गरीबी कैसे दूर होगा और कब दूर होगा। सभी नेता के पार्टी लोग आते हैं, जब जब इलेक्शन होता है यही स्थिति होता है, लेकिन एक बड़ा बदलाव नहीं दिख पाता है। गरीबों का गरीबी दूर नहीं होता है, गरीबों को सही से शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाता है। आखिर इस पर कब नेता लोग फोकस करेंगे? देखिए इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप इस बात को समझिए कि 15 नवंबर 2000 में हमारा झारखंड का गठन हुआ। इस झारखंड के गठन के लिए कितने झारखंडी भाइयों ने, महापुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानी लगाई कि झारखंड का जो, बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है उस पर सरकार का निगाह नहीं होता विकास के लिए, इसलिए झारखंड अलग होना चाहिए। झारखंड अलग तो हो गया, पर झारखंड के अंदर जो माफिया लोग यहाँ के खनन संपदा को लूटने के लिए पैठ जमाए हुए हैं और वही लोग राजनीतिक में आ गए, तो कहाँ से इस झारखंड के झारखंडी भाइयों का, आदिवासियों का, यहाँ मूल निवासियों का गरीबी दूर होगा? क्योंकि जो लुटेरे लोग उस समय थे वही लुटेरे लोग आज राजनीतिक में आ गए हैं। अभी ये जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, इनके बारे में कई मंत्री और विधायक जो है इनाम रख दिए कि भाई इनको पता लगाया जाए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये जहाँ के रहने वाले हैं तो वहाँ के लोगों के बारे में तो सोचेंगे, जिसकी वजह से यहाँ के रोजगार में, खास करके 3rd ग्रेड 4th ग्रेड वाला में, जो 1 रैंक के अधिकारी में तो भाई ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरियों में के लिए भी नीति का निर्धारण नहीं हो पाया। तो इसका कोई अगर दोषी है तो यहाँ का सांसद, जो झारखंड के 14 में से मुझे लगता है 80% से सांसद ज़्यादा बिहारी और बाहरी हैं, और उसी तर्ज पर झारखंड के 81 विधानसभा में 40% से ज़्यादा विधायक बिहारी और बाहरी हैं। तो अगर वो अपने चचेरे, फुफेरे, मौसेरे, नाते रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के लिए बिहारी और यूपी वालों के लिए रास्ता अगर खोल के नहीं रखेंगे तो कैसे सिस्टम में बैठाएंगे और कैसे सिस्टम को अपने कैप्चर करेंगे, हाईजैक करेंगे। इसलिए अभी तक नियोजन नीति नहीं बन पाई है। और यहाँ अगर नियोजन नीति अगर बन जाती झारखंडी युवाओं के लिए, जो इनका मैनिफेस्टो था कि झारखंड में जेएमएम की सरकार बनेगी तो 75% सीटें रिजर्व करी जाएगी, लेकिन हो पाया क्या? नहीं हो पाया। आप चौकीदार के बहाली देख लीजिए, सचिवालय में बहाली देख लीजिए, उत्पाद सिपाही के बहाली देख लीजिए, इस सभी में सीटें कई जगह पे जीरो कर दी गई। सर अंतिम सवाल ये करेंगे आपसे कि गढ़वा रंका विधानसभा में अगर कहा जाए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से आपका सत्येंद्र तिवारी हैं, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिथिलेश कुमार ठाकुर जी हैं, और पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह जी भी हैं, MIM के प्रत्याशी अगर हम कहें तो इमरान खान जी भी हैं, और पूरे सभी प्रत्याशी जो है निरंतर जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। और आप भी बहुजन समाज पार्टी से पूरे अगर हम कहें तो गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के एक जो है प्रखंड के एक गाँव, एक कस्बे के गली में जा रहे हैं, जो कि निरंतर जो है यहाँ के दर्शक आपको सोशल मीडिया के जरिए से देख रहे हैं। जी हाँ। आप क्या जो है कैसे उम्मीद करते हैं कि गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है हमको आशीर्वाद देगा और हम जो है झारखंड के विधानसभा में पहुँच पाएंगे? कैसे आप उम्मीद किए हैं और कैसे आपको उम्मीद जग रहा है कि लोग यहाँ के हमको आशीर्वाद दे पाएंगे? देखिए हमारा उम्मीद ये है कि चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, भाजपा की बात हो, और पूर्व मंत्री या विधायक गिरिनाथ सिंह जी की बात हो, जी ठीक है जी, मेरा ये कहना है कि जिस पार्टी से भी ये लोग चुनाव लड़के और जीत के आए, सबसे पहले तो पार्टी दुश्वार, क्योंकि ये 4 लाख की आबादी वाला गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में जो मैक्सिमम वोटर्स हैं, 90% वोटर है, यहाँ का गरीब जनता है, और इसमें भी नेता उभरे हैं। आपको भी अगर मौका मिल जाए तो शायद आप भी विधायक बन सकते थे अकीब भाई, लेकिन आपको कोई पार्टी ने इसके लिए अच्छा समझा नहीं। क्यों? यहाँ के गरीब जनता को बेवकूफ़ समझा है, अशिक्षित समझा है, और यहाँ के जनता को बहुत आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, इसीलिए पैराशूट से टपक गए हैं भैया जी। और टपक के क्या कर रहे हैं? झारखंड की इस गढ़वा के धरती को खोखला करने का काम किए। ये बात सब लोग समझ रहा है जी। और यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जमीन लूटने के लिए नहीं, यहाँ के युवाओं को जो है युवाओं के भावना के साथ खेलने के साथ
क्योंकि रोजगार नहीं दे पाए, रोजगार के लिए नीति नहीं बना पाए, तो ये लोग कुछ नया करने वाले नहीं है। मेरा विश्वास है कि गढ़वा विधानसभा के अंदर आज़ादी के 78 वर्ष बाद किसी पार्टी ने किसी गरीब बेटा को चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है और हम उसमें पूरी तरह से सक्सेस है और लोगों से अपार समर्थन मिल रही है। और ये बात समझ रहे हैं कि 78 वर्षों तक सही में भाई कौन बना, तो यहाँ के बने राजा साहब, बाबा जी बने, यानी भैया जी बन गए, और भाई गरीब का बेटा कब बनेगा। और यही निष्क्रियता होने के वजह से यहाँ नीति का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो लोकतंत्र है वो भयतंत्र में ये परिवर्तित हो गया है। आज पंचायत के प्रतिनिधि कर लीजिए, चाहे भैया जी के जो अपने लोग हैं जो आगे पीछे चल रहे हैं, उनका स्थिति इतना खराब है कि डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सुनते कि बड़ी मरबो करते हैं, बन करके अगर उनके खिलाफ कोई बोल दिया तो बड़ी मारते हैं, लेकिन तब वो मजबूरी में सटे हुए। बहुत सारे लोग अभी कहते हैं कि भैया खाली आचार संहिता लागू हो जाने दीजिए ना, बड़ी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त है, आचार संहिता लागू हो जाने दीजिए, आचार संहिता के बाद में इनको समझ में आएगा। मैं साफ करना चाहता हूँ कि जिन जनता के वोटों से ये जीते उनको एकदम हाशिए पे छोड़ दिया, और जो गिरिनाथ सिंह का आदमी तिवारी जी के साथ था और जो तिवारी जी के साथ आदमी था वही ठेकेदार, पटेदार, चमचागिरी करे वाला लोग सब भैया जी के साथ सटा हुआ है। तो आखिर जो वोट देने वाला जनता है उसका अधिकार, उसका सम्मान और स्वाभिमान कहाँ गया। जिस हिसाब से जो है अभी गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र का स्थिति बना हुआ है, आपके विपक्ष के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस हिसाब से झारखंड में गढ़वा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से इस हिसाब से कार्य को धरातल पर उतारा जा रहा है, चाहे मैया सम्मान योजना की बात करें, अबुआ आवास योजना की बात करें, मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना की बात करें, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की बात करें, न जाने कितना योजना जो है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कैसे भी कैंडिडेट आएंगे लेकिन गढ़वा रंका विधानसभा में चलती नहीं चलेगा। ओ भाई साहब, ये अबुआ आवास नहीं है, इसका नाम बदल के आम आदमी बबुआ आवास लगा दिया है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए विधायक और मंत्री जो इसके लिए जिम्मेवार हैं और जिस गढ़वा की जनता ने माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर को बड़ी विश्वास के साथ वोट देके जिताया था कि हमारे दुखों का हरण करेंगे, ये अबुआ आवास दिखाने के लिए तो दे दिए, लेकिन इनके पीछे अपने बबुआ को लगा दिए हैं कि हर आवास पर 25,000 से 50,000 तहसीला है, आधा तुमको रखना, आधा ऊपर पहुंचाना है। आधा ऊपर कहाँ जाता है मुझे आज तक पता नहीं चला। बहुत सारे भी वीडियो ऑडियो पंचायत सचिव का और